हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस चार्ट को देखिए और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आपको रिजल्ट में चीज़ें नहीं दिखाई देती, आप कंपनियों के स्टॉक लेने से दूर रहिए। मैं इसी कारण कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक कभी 320 रुपये पे ट्रेड करता था, आज आप देखिए 116 पे ट्रेड कर रहा है। बात कर रहा हूँ दोस्तों कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे वीकली चार्ट है और अभी भी इसमें ड्रॉ डाउन की पॉसिबिलिटी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भी एसएमई की है, इसीलिए एसएमई में आपको तगड़ा झटका लग सकता है। जब कंपनियां नीचे आने शुरू होती है तो समझ लीजिए कि गिरते हुए चाकू की भांति होती है, वो रुकने वाली नहीं है। जब तक आपको सपोर्ट वगैरह ना दिखाई दे आप बाय नहीं कर सकते। ध्यान रहे दोस्तों, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल और केवल प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टोलेक इंजीनियरिंग की चार्ट को आप ध्यान से देखिए। एक बार यहाँ पे आप ध्यान देना कि एक गिर के यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आ गया। आप देखिए कि इस सपोर्ट को जब तोड़ा तो कितनी तेजी से नीचे गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप सपोर्ट को डिनाई भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं जब हम एक एसएमई की कंपनी को ट्रैक करते हैं, ये बात ध्यान देना थोड़ा सा, जिससे कि आप इतनी भयंकर गिरावट से बच सकते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि हाई पे खरीद के एक लॉट पे 90,000 का नुकसान झेल रहे हैं। बात ये आपको समझनी पड़ेगी। तो उन्होंने किस प्राइस पे खरीदा होगा इस स्टॉक को, आप सब समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई। हालांकि कंपनी में कोई कमी नहीं है। कंपनी के अगर आप इंटरफेस पे आएंगे, अगर इसकी वेबसाइट पे आएंगे, अच्छी तरीके से डिजाइन इसकी वेबसाइट है और आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है। कंपनी के पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 100+ एम्प्लॉय हैं और मैं बता दूं 500+ प्रोजेक्ट कर चुकी हैं। तो कुल मिला जुलाकर तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी मतलब कि काम क्या करती है, इनकी सर्विसेज क्या हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे काम करती है। दोस्तों, अगर हम इसके अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ऑफर क्या करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी वी आर लीडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग सर्विस प्रोवाइडर डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे ये तो रह गई बात कि अपने बारे में क्या लिखना है। कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये कंपनी अपने बारे में इस तरह से कह रही है, बता रही है कि भाई हम ये करते हैं। चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कंपनी के रिजल्ट में, तभी आप उस पर यकीन कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्विसेज ऑफर करती हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग, उसी के साथ प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग जैसी चीज़ें ये ऑफर करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्विसेज के बारे में पहले ही आपसे चर्चा की है, तो सर्विसेज पे हम नहीं जाएंगे और इनकी एक्सपर्टाइज पे चलते हैं कि इनका एक्सपर्टाइज क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बातें ये कह रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे दावा कर रहे हैं कि कॉन्स्टोलेक हैज अ स्टीड फास्ट वर्क फोर्स कंप्रेजिंग 120+ इंजीनियर, 200+ टेक्नीशियन और एडिशनली लोकली एम्प्लॉयड पर्सनल, क्लमिनेटिंग वर्क फोर्स 400+। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन अक्रॉस डाइवर्स प्रोजेक्ट स्पेनिंग इंडिया एंड अफ्रीकन रीजन। दोस्तों, ये कंपनी अफ्रीका और इंडिया के रीजन में काम करती है और इनके पास जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वहाँ पे 30+ ईयर लिखा था, यहाँ पे लिखा है 27+। यहाँ पे 500+ प्रोजेक्ट भी पूरा कर चुकी है। ये कह रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई हमारा एक्सपर्टाइज का क्या-क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक्सपर्टाइज के बारे में कॉलम है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको बेहतरीन ढंग से और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप समय निकाल कर ज़रूर पढ़ना जिससे कि आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हो सके। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कि वाक़ई में क्या कंपनी इस प्रकार का काम करती है, क्या रिज़ल्ट में हमें कुछ देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी के इन्वेस्टर जो कॉलम है वहाँ पे भी आना चाहिए और वहाँ पे भी आप कुछ बातें पढ़ सकते हैं, रिजल्ट वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं। उसी के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या निर्णय लिया है, किस तरह का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कंपनी का। यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इस कंपनी का डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रूबरू कराता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मार्च का जो है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये बेहद ध्यान रहे। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 24 का ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। अच्छा हाँ, क्लाइंट की लिस्ट दिखाना मैं भूल गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की बहुत सारे क्लाइंट हैं, जिनमें कि बड़े-बड़े नाम है ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, अडानी, वारी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एसीसी से लेके ऐसी-ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनके क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट तो हैवी हैं, क्लाइंट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज़रा नज़र दौड़ाइए कि कंपनी का कुछ बेसिक बातें जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, तो आप देखिए कि 175 सीआर है। ध्यान रहे मैं पहले ही बता दिया हूँ एसएमई की कंपनी है। अगर आप एसएमई में इंटरेस्टेड नहीं है तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 175 करोड़ का मार्केट कैप है, 17 का पी है, इंडस्ट्री का पी 33 का है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत नहीं है और फिलहाल में 116 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यानी अपने लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू 10 है, आप देख पाओगे। और उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 201 रुपये है और बुक वैल्यू 64 रुपये है। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टरली रिजल्ट से ही चीज़ें शुरू हुई। कंपनी में इस तरह की गिरावट जो हो रही है, आप देख पाएंगे कि 93 करोड़ की सेल्स, फिर 122 करोड़ की सेल्स और फिर 84 करोड़ की सेल्स हो गई। सेल्स में गिरावट है वो तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट आप देख पाएंगे कि किस कदर की है। 3 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 3 करोड़। जो सितंबर 23 में था वो सितंबर 24 में भी है और मार्च 24 से जो गिरावट है वो 50% यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ईयरली रिजल्ट पे अगर आप देखने की कोशिश करिए तो एक जो एसएमई की कंपनी होती है ना, उनकी छलांग थोड़ी लंबी होती है, ये बात ध्यान रहे। जो सेल्स होता है जैसे यहाँ पे 66 सीआर है, तो इसको कम से कम 100 मान लीजिए 80 है चलता है, लेकिन फिर 114, फिर 101, फिर 106, फिर 153, एक लंबी जंप देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिर गया और इसको गिरना भी चाहिए था। मेरे हिसाब से मैं भी इसमें नहीं लेता। एक बड़ा बड़ा जंप देखने को मिलना चाहिए था, जैसे 66 है तो 120 हो जाता, फिर उसके बाद 130 हो जाता या फिर 140 हो जाता, फिर उसके बाद बढ़ता। तो यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कोरोना से प्रभावित काल भी रहा है, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। ये कोरोना से प्रभावित काल भी रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी जो कह रही है उसका जो रिजल्ट है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण कि इसमें गिरावट देखने को मिली। एक बात और, जो 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 13% है और 3 वर्षों का 54% है। यहाँ पे आप देख सकते हो। बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे कि 83 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग 49 करोड़ का है और इसी के साथ फिक्स्ड एसेट 9 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया है। पूरी तरीके से क्या मतलब कि 1.1% के करीब होल्डिंग डाइल्यूट किया है। एफआईआई डीआईआई ने भी तो पूरी तरीके से कर दिया और पब्लिक के पास 32% की होल्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बहुत सारे अब इसमें एचएनआई भी हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। ध्यान रहे दोस्तों,
कंपनी गिर रही है और FII जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गई, ये मैं कतई नहीं कहता। हाँ, बात करेंगे कि इसे किस प्राइस पे लेना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका जो बाइंग प्राइस मेरे हिसाब से आने वाला है वो 70 टू 75 हो सकता है। दोस्तों एक रेंज बता देता हूँ, 70 टू 80 के प्राइस पे आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सेफ रहेंगे, ये बात ध्यान रहे। हालांकि 70 पे इसका IPO भी आया था दोस्तों, ये बात ध्यान रहे। मैं इसका रीजन इसका मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखना कि इसका जो एक सपोर्ट एरिया था इसको ये ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद कितना तेज़ी से नीचे गया है आप देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से ब्रेक करे और ये 75 या फिर 80 के प्राइस तक आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक बार जरूर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कंफर्मेशन मिलने के बाद ही बाय करना है। कंफर्मेशन मिलने के बाद इन द सेंस कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम चेक करना है कि क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। अगर ये वॉल्यूम में स्पाइक इस तरह से होता है तो आप जरूर यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, ये तरीका है, आप वॉल्यूम के सहारे इसमें बाय कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको बॉटम फाइंड आउट नहीं करना है। बॉटम फाइंड आउट कोई भी नहीं कर सकता, जो दावा करते हैं ऐसा नहीं कर पाते। हाँ, वॉल्यूम देखकर आप जरूर इसमें दाव लगा सकते हैं कि भाई 5 महीने 6 महीने या फिर 4 महीने से ज़्यादा वॉल्यूम एक दिन में जनरेट हुआ है, जिसके कारण कि हमें बाय करना बनता है। तो दोस्तों अगर आप 70 के प्राइस पे बाय करते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से कंपनी में जान है, बस ये है कि कंपनी ने अपना जो हुनर है वो दिखाया नहीं, जिसके कारण कि ये इस तरह से गिर गई है, यानी रिजल्ट में चीज़ें नहीं दिखी जिसके कारण कि स्टॉक इस तरह से गिरा है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपको किसी भी शेयर को बाय सेल करना है तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें। धन्यवाद।